देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नल दमयंती का प्रसंग चल रहा है। ये कौन सुना रहे हैं? बृहदश्व नाम के ऋषि थे, वे सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा कि किसी आज तक आपने कोई देखा सुना, कोई इतिहास में भी ऐसा पुरुष आया क्या मेरे समान जो इतना बड़ा राजा होकर इस अवस्था को प्राप्त हुआ? ऐसा कोई मिला? कहाँ मिला? तब राजा नल की कथा सुनाई। राजा नल की कथा तो युधिष्ठिर से भी ज्यादा करुणात्मक है। अब बताओ, जो पासे उसके हाथ में थे वे पासे पक्षी बनकर के उसके कपड़े ही उड़ा ले गए। इससे ज्यादा और क्या दशा होगी? दमयंती ने कहा कि अपना आपका ससुराल, मेरा पीहर तो यहां पास में ही पड़ता है, चलो अपने मेरे पीहर में चलो। नल ने कहा ठीक नहीं लगेगा। तुम्हारे स्वयंवर में मैं एक राजा होकर गया था और आज मैं वहां एक प्रताड़ित हुआ, तिरस्कृत हुआ, अपमानित हुआ, भूख प्यास से व्याकुल हुआ होकर शरण में जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। और दोनों वहां जंगल में रहने लगे। एक वस्त्र, दोनों के बीच में एक वस्त्र, और भूखे प्यासे व्याकुल होकर किसी एक धर्मशाला में आए और वहां ठहर गए। यह प्रसंग कल चला। बृहदश्व जी आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था, और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो गया। इधर भूख प्यास लग रही है। राजा नल जमीन पर सो गए। रानी दमयंती के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। बड़ी सुकुमारी थी, लेकिन दिन ऐसे ही थे, वो भी सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूट गई। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो नहीं सके थे। आंख खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूट जाने, पक्षियों के वस्त्र उड़कर ले जाने का दृश्य एक एक करके आने लगा। और मन में सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण वह बहुत दुख भोग रही है। यदि मैं इसे अभी छोड़कर चला जाऊं तब यह अपने आप अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे बहुत ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है ये तो कम से कम सुखी रहेगी, मेरा जो होगा सो हो जाएगा। अंत में राजा ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चुपचाप यहां से निकल जाए, जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है और इसके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि पतिव्रता का तेज असह्य होता है। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और
दमयंती के सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने ये विचार किया, रामा मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्र में से आधा फाड़ लेना ठीक है, परंतु फाड़ूं कैसे, ये जग जाएगी। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा ने उस तलवार को उठा लिया और बड़े चुपके चुपके धीरे धीरे बड़ी सावधानी से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना नग्न शरीर ढक लिया। दमयंती को कुछ पता नहीं चला, नींद में सो रही थी। राजा नल उसको छोड़कर निकल पड़े। उनके हृदय में दमयंती को छोड़ने का बड़ा भारी दुख था। आंखों से आंसू टपकने लगे, मन अधीर सा होने लगा, परंतु वे रानी को छोड़कर चले ही गए। बहुत दूर जाने के बाद उनका हृदय इस बात के विचार से शांत हुआ कि चलो, हम दोनों दुख पाते थे, अब कम से कम मैं दुख पाऊंगा, दमयंती तो दुख नहीं पाएगी। वे वापस धर्मशाला में लौटकर आए और उसी हालत में दमयंती को सोते देखकर फिर रोने लग गए। अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतपुर के पर्दे में रहती थी, कोई छू नहीं सकता था। आज ये अनाथ के भांति आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। मैं इसे छोड़कर तो जा रहा हूं, ये मेरे बिना दुखी होकर वन मन में कैसे फिरेगी। हे प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौटते, फिर बाहर निकलते, फिर लौटते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अंततः वे अपनी प्राणप्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर चले ही गए। हे युधिष्ठिर, जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल तो यहां नहीं है। वे आशंका से पुकारने लगी, महाराज, मेरे सर्वस्व, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, आप कहाँ हो? मैं अकेली डर रही हूं, कहाँ गए? यदि आप हंसी करते हैं तो अब हंसी मत कीजिए। हे मेरे स्वामी, इस हंसी में आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? अब जल्दी दर्शन दीजिए। हंसी की भी एक सीमा होती है। हंसी तो खुशी के दिनों में अच्छी लगती है, ऐसी अवस्था में आपको हंसी दिख रही है? ओहो, मैं आपको देख रही हूं, मैंने देख लिया है। आ जाओ प्राणनाथ, आ जाओ, क्यों लताओं की आड़ में छिपे हुए हो? आओ, आप दौड़कर उस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के तने के पीछे बैठ गए। मैं इतना विलाप कर रही हूं, मेरे पास आकर आप धैर्य की बात नहीं करते हैं। क्या बात है स्वामी? मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है।
मुझे तो केवल इतनी चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अब कहां कैसे अकेले रह रहे होंगे। हे नाथ, किससे बात करते होंगे। निर्मल चित्त वाले आपकी किसी पुरुष ने ये दशा, जिस पुरुष ने ये दशा की है, वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बिताएगा। इस प्रकार दमयंती विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर, पागल सी होकर घूमती हुई एक अजगर के पास पहुंच गई। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता नहीं चला और वो अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में कोई बात नहीं आ रही थी। वो एक ही बात कहती जा रही थी, महाराज कहां हो? हे स्वामी, मुझे अनाथ की तरह कैसे छोड़ गए? देखो जल्दी आओ, ये अजगर मुझे निगल रहा है। आप मुझे छुड़ाने के लिए तो आओ। सुनो सुनो नाथ, जल्दी आओ। ऐसे दमयंती आर्त होकर पुकार रही थी। उसी जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। उसके कान में किसी रोती हुई स्त्री की करुण ध्वनि पड़ी। वह घूम रहा था, दौड़ा दौड़ा आया और उसने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री को अजगर निगल रहा है। अपने तेज शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाया, उसको नहलाया, उसको भोजन कराया। दमयंती को कुछ शांति मिली। उस व्याध ने, शिकारी ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर से ऐसा लगता है तुम कोई बहुत बड़ी राजघराने की स्त्री हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति देख रहा हूं, कोई विशेष कष्ट आप पर आया है, तभी तो जंगलों में फिर रहे हो। आप किस उद्देश्य से जंगल में हो? मुझे आप अपनी बात कहो। दमयंती ने उस व्याध से सरलता से अपनी सारी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, उसकी बोलचाल और उसकी मनोहरता देखकर शिकारी का मन खराब हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा शिकारी के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो उसने शाप दे दिया, यदि मैंने निषिद्ध देश के राजा नल को छोड़कर किसी पुरुष का मन से भी चिंतन किया है तो यह पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर जाए। दमयंती के मुख से ऐसी बात निकल नहीं थी और वो शिकारी वहीं पर चक्कर खाकर गिर गया। उसके प्राण पंख उड़ गए और वह जले हुए ठूंठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, जंगल, हिंसक पशु, पक्षी, पिशाच आदि को देखती हुई विरह के मारे उनसे राजा नल का पता पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी।
3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने एक बड़ा सुंदर तपोवन देखा। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्री और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे थे। वे वृक्षों की छाल और मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती को उनके दर्शन करके बहुत धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ सभी तपस्वियों को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने कहा, स्वागत है, आओ बैठो, बोलो हम तुम्हारा क्या काम करें। दमयंती ने एक सभ्य स्त्री के समान उनसे प्रश्न किया, आपकी तपस्या अग्नि, धर्म और पशु पक्षी, आपकी तपस्या अग्नि, धर्म और पशु पक्षी सब कुशल पूर्वक तो है ना? आपके धर्माचरण में कोई विघ्न तो नहीं पड़ता? ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से कुशल हैं, पर तुम कौन हो? किस उद्देश्य से आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम हमारे अग्नि, धर्म, पशु पक्षी, तपस्या आदि सभी की कुशल क्षेम पूछने वाली कौन हो? क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठात्री देवी हो? दमयंती ने कहा, हे महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूं। मैं विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री हूं। बुद्धिमान, यशस्वी, वीर, विजयी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपट दूत के विशेषज्ञ और दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूं। संयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हीं रणबांकुरे, शस्त्र विद्या कुशल और महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन वन में भटक रही हूं। मैं यदि उन्हें शीघ्र नहीं देख पाऊंगी तो मैं जीवित भी नहीं रह पाऊंगी। उनके बिना मेरा जीवन कोई काम का नहीं है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी, क्योंकि पति का वियोग स्त्री के लिए असह्य होता है। तपस्वियों ने दमयंती का दुख समझा और बड़े धैर्य से कहा, कल्याणी, हम अपनी तपस्शुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत बड़ा सुख मिलेगा। थोड़े ही दिनों में तुम्हें राजा नल के दर्शन भी हो जाएंगे। धर्मात्मा निषिद्ध नरेश नल थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषिद्ध देश पर फिर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी हो जाएंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतरित हो गए। आश्रम भी नहीं, तपस्वी भी नहीं। ये कैसा दृश्य मैंने देखा? दमयंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, नहीं नहीं, मैंने कोई आश्रम थोड़ा ही देखा है, मैंने तो सपना देखा है। पर सपना, मैं तो पूर्ण रूप से जागृत हूं। ये कैसी घटना है? वे तपस्वी, आश्रम, नदी, फल फूल से लदे हरे हरे वृक्ष एक साथ सब अदृश्य हो गए। कोई माया तो नहीं है? घनघोर जंगल में कोई है भी तो नहीं? किससे पूछूं क्या हो रहा है? मेरे पर जो विपत्ति आई वो कम थोड़ा ही है। इस पर भी ऐसे ऐसे दृश्य आते
फिर छिप जाते हैं, किसकी माया है? ऐसा विचार करते करते दमयंती उदास हो गई, उसका मुख मुरझा गया। दमयंती वहां से आगे चली, विलाप करती हुई एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा, ए शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? हे अशोक, तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वो आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पतिदेव को ढूंढती ढूंढती दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़े और रथों के साथ एक व्यापारियों का बहुत बड़ा झुंड आगे आ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई। उसके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद व्यापारी एक भयंकर वन में जा पहुंचे। वहां एक बड़ा सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा करने के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। दैव माने भाग्य व्यापारियों के लिए प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े। उनमें भगदड़ मच गई। सबके सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना देखी क्या, सोची भी नहीं थी। वह वहां से डरकर भाग निकली और जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। तदनंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो इस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश के राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजमार्ग पर चल रही थी, नागरिकों ने समझा ऐसी सुंदर स्त्री थोड़े से कपड़ों में खुले मार्ग पर चल रही है, कोई बावली है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। कोई चिढ़ाते हैं, कोई क्या करते हैं। दमयंती बड़ी विचार करती है, इन देशों में मेरा क्या आदर था और आज मैंने किस प्रकार बावली समझी जा रही हूं। बड़ी गंभीरता से जा रही थी। चलती चलती राजमहल के पास पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उस राजमाता ने बच्चों से घिरी हुई दमयंती को देखकर अपनी धाय से कहा, अरे देखो तो, वह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम देती है। यह किसी को अपना आश्रय ढूंढ रही है। ये छोटे छोटे बच्चे, अनजाने बच्चे दुख दे रहे हैं। तुम जाओ और इसको मेरे पास ले आओ। ये सुंदर तो इतनी है,
मानो मेरे महल को दमका देगी। धाय ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमहल में आने पर राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, लेकिन तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? हम लोग तुम्हारे विषय में परिचय जानना चाहते हैं। तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? इस असहाय अवस्था में क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें किसी से कोई डर नहीं लगता? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मैं हूं तो बड़ी कुलीन परदासी का काम करती हूं। अंतःपुर में रह चुकी हूं। मैं कहीं भी रह जाती हूं। फल मूल खाकर दिन बिता देती हूं। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के रात के समय मुझे सोती छोड़कर जाने कहां चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढ रही हूं और उनके वियोग में जलती रहती हूं। इतना कहते कहते दमयंती की मोटी मोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे और वो सुबक सुबक कर रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर गया। वे कहने लगी, कल्याणी, तुम्हें देखकर जाने क्यों तुम पर मेरा स्वाभाविक प्रेम उमड़ रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आ जाएं तब तुम उनसे मिल लेना। दमयंती ने कहा, माताजी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूं। मैं कभी झूठा नहीं खाऊंगी। मैं किसी के पैर नहीं धोऊंगी। मैं पर पुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुश्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार यदि वो ऐसा करेगा तो उसे प्राणांत दंड देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत कर सकती हूं। आप यदि मेरी ये शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूं, अन्यथा मुझे आप जाने दीजिए। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे सुंदरी, जैसे तुम सुंदर, शरीर सुंदर, ऐसे तुम्हारी भावना भी सुंदर और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सुंदर। ऐसा ही होगा। तदनंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी, देखो, इस दासी को देवी समझना। ये अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखना। ये बेचारी विपत्ति में पड़ी हुई है, इसके हृदय में प्रसन्नता को जगाना। ऐसे ऐसे मनोरंजन करते रहना ताकि ये अपनी विपत्ति को भूल जाए। सुनंदा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले जाकर उन्हें प्रेम के साथ रखा। दमयंती नियमों के अनुसार
महल में रहने लगी। बृहदस्व जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब मैं आपको नल के विषय में सुनाता हूं। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठुक गए, उनके कानों में आवाज आई, हे राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावानल में घुस गए और देखा कि एक नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक तुम यहीं पड़े रहो। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहां से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता हूं। तुम शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे बहुत सी हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बनकर काम करूंगा। मैं हल्का हो जाता हूं। मेरे भार से डरो मत। मेरे पास कई विद्याएं हैं। भारी से भारी भी हो जाता हूं और हल्के से हल्का भी होता हूं। उसी समय वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर लाए। करकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर मत डालना। तुम जरा गिनती करते हुए चलो। 1, 2 ऐसे से पग रखो और गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 कहा तो 10 कहते ही करकोटक नाग ने उसको डस लिया है। उसका नियम था कि जब कोई 10 कहेगा, अर्थात डसो ये कहेगा, तो वो डसता है। इसमें कोई अन्यथा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। करकोटक के डसते ही नल का वो पहला बड़ा सुंदर स्वरूप बदल गया और करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान नहीं सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदला है। हे महाराज, कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु, पक्षी, शत्रु और ब्रह्मवेत्ताओं से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी का विष नहीं चढ़ेगा। युद्ध में तुम्हारी जीत होगी। तुम अपना अभी नाम बदल दो। तुम अपना नाम बाहुक रखो और द्यूत में कुशल राजा ऋतुपर्ण, जो अयोध्या के नरेश हैं, उनके पास जाओ। वे तुम्हें द्यूत खेलने की बहुत सुंदर विद्या सिखाएंगे और तुम उनको घोड़ों की विद्या बतला देना। वे तुम्हें जुए का रहस्य बता देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जब जान लोगे तब तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहोगे तब मेरा स्मरण कर लेना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। तुमको अपना पहले वाला रूप मिल जाएगा। इतना कहकर करकोटक ने 2 वस्त्र दिए और वहीं अंतरित हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन
राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में जाकर निवेदन किया, हे महाराज ऋतुपर्ण, मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्य गंभीर समस्याओं पर मैं बहुत अच्छी सम्मति दे सकता हूं। मैं रसोई बनाने में भी बड़ा चतुर हूं। मैं हाथ के हर काम में बहुत कुशलता से अपनी कारीगरी दिखा सकता हूं और दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की पूरी चेष्टा करता हूं। आप यदि मुझे अपने पास रख लें तो मैं वैसा ही चेष्टा करूंगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, अरे बाहुक, बहुत अच्छा आया तुम आ गए। तुम्हारे जिम्मे सारे काम देते हैं। एक बात है, मैं शीघ्रगामी सवारी को बहुत पसंद करता हूं, इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल बहुत तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूं। मैं तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें दूंगा। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय और जीवल हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। वार्ष्णेय नल का पुराना सारथी था और ऋतुपर्ण को मालूम नहीं था। वार्ष्णेय भी आकर यहीं काम करता था। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते थे, हाय हाय तपस्विनी दमयंती, भूख प्यास से घबरा कर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहां सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इस प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न लगे। इधर जब विदर्भ देश के राजा दमयंती के पिता भीमक को ये समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्य से हटा दिए गए और मेरी पुत्री के साथ वन वन में भटक रहे हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण ये काम पूरा करेगा उसे 1000 गौ और बहुत बड़ी जागीरी दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें न ला सकें, केवल पता भी बता दें, तो 10,000 गौवें दूंगा। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। एक ब्राह्मण जिसका नाम सुदेव था, नल दमयंती के पता लगाने के लिए चला तो चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्याहवाचन हो रहा था। पुण्य आव आचन, पुण्य के आह्वान हो रहे थे, यज्ञ हो रहा था। और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर इस मांगलिक कृत्य को देख रही थी।
सुदेव ब्राह्मण दमयंती को देखता रहा और मन में विचार कर लिया कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है, यही दमयंती है। जैसा इसका रूप देखा था वैसा का वैसा है। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास आया और बोला, ए विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूं। राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारे पिता माता भाई सब आनंद में हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। बस तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन जैसे हो रहे हैं। तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पिता ने सैकड़ों ब्राह्मणों को भेजा है और वे पृथ्वी पर सब जगह घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम क्रम से एक एक का कुशल मंगल पूछने लगी। पूछते 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 दमयंती रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बातें करते और रोते देखकर घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल सुनाया। माता जी सुनो, जिसे हम दासी मानते थे वो विदर्भ देश की कन्या पुत्री दमयंती है। राजकुमार दमयंती, राजा नल की पत्नी, वो यहां दासी बनकर आई। राजमाता घबरा गई, तुरंत अपने महल से निकलकर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, हे ब्राह्मण, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है? अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई? तुमने इसे कैसे पहचाना? एक साथ सब प्रश्न किए। सुदेव ने बड़े धैर्य के साथ नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग का पता चलता है, इसी प्रकार से इस देवी का रूप और ललाट मैंने देखा है और पहचान लिया है। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसके भौं के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशारण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही ये घर भी तुम्हारा है। ये संपत्ति जैसी मेरी है, वैसे ही तुम्हारी है। राजमाता अभी रोते रोते चुप नहीं रही। अपनी मौसी जी को इस प्रकार शोक से विवल देखकर दमयंती ने उनके आंसू पूंछते हुए कहा, मां, आपने मुझे नहीं पहचाना तो क्या हुआ? मैं तो आपके यहां लड़की की तरह ही रही हूं। मैं तो अंदर से आपको पहचान चुकी थी। मैंने अपना परिचय इसीलिए नहीं दिया था कि जैसे मैं दुखी हूं ऐसे आप दुखी हो जाएंगे।
इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं यहां बड़े आराम से रहती हूं, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहते हैं तो मुझे अपने पिता के देश विदर्भ देश में भेज दीजिए और मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता ने पुत्री से भी ज्यादा प्रेम करके दमयंती के सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरते हुए पालकी मंगाई, बहुत से सामान उसमें रखे और एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को रोते रोते विदा किया। इधर दमयंती जब अपने पिता के घर आई तो दमयंती के भाई, बच्चे, पिता, माता, सखियां सब बड़े प्रेम से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीमक को अपनी पुत्री मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गौवें, गांव, धन इतना दिया कि सुदेव कहने लगा इससे ज्यादा मैं नहीं लेना चाहता, पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। बृहदस्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि मां, मैं आपसे सत्य सत्य कहती हूं, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का कोई उद्योग कीजिए। रानी दुखी हो गई। वह अपने पति राजा भीमक से कहने लगी, हे स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है, जो उचित भी है। उसने सब प्रकार का संकोच छोड़कर मुझसे कहा है उन्हें ढूंढवाने का उद्योग करो। राजा ने अपने सभी आश्रित ब्राह्मणों को बुलाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा, ठीक है महाराज, हम अब राजा नल का भी पता लगाएंगे। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्यों की भीड़ में ये बात कहें कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहां चले गए। यहां मनुष्यों की भीड़ में बोलना। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जोर रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। उन लोगों के सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा कि जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहां रहता है, इस बात का फिर पता लग जाएगा और उसका उत्तर याद कर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, यह उसे मालूम नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणगण समझ गए दमयंती ने जिस चातुर्य के साथ नल को ढूंढवाने का प्रयत्न किया है, यह उसके योग्य भी है। ब्राह्मण लोग नल को ढूंढने के लिए चल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद पूर्णाद नामक ब्राह्मण ने महल में जाकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषिद्ध नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या पहुंचा था। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई थी।
परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं उस सभा से चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा, मैं उसको देखता रहा कि ये कौन है जो मुझे एकांत में बुलाकर बात करना चाहता है। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो हे देवी, वह सारथी कहने लगा, मैं ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता हूं, मैं स्वादिष्ट भोजन बनाता हूं और ऋतुपर्ण का बहुत सा काम करता हूं। मैंने उसको खूब देखा, काला कलूटा, छोटे छोटे हाथ, नाक पिचका हुआ, आकृति बड़ी कुरूप। उसने लंबी सांस लेते लेते रोते रोते कहा, हे ब्राह्मण, कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील एवं पातिव्रत्य से स्वयं रक्षा कर लेती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग को जीत लेती हैं। कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो ऐसी स्त्रियां कभी पति पर क्रोध नहीं करती हैं, क्योंकि उनके पास सदाचार की बहुतायत रहती है और सदाचार ही उनकी रक्षा करता है। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में रहने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत था, क्षुधातुर था, दुखी था, दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में पत्नी को उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र उड़ाकर ले गए। उसके हृदय की पीड़ा बड़ी असह्य थी। ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था। राजकुमारी, बाहुक की ये बात सुनकर ही मैं तुमको सुनाने के लिए आया हूं। तुम जैसा उचित समझो वैसा करो, चाहे तो आप महाराज को कह सकते हो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती के आंखों में आंसू आए। कुरूप, हाथ छोटा, नाक फीडा, क्या है? और घटना वही है जो जीवन में घटी है। पूरा कुछ समझ में नहीं आया। उसने ये सब बातें अपनी मां से कहा। मां, परनाथ ब्राह्मण ने बहुत सी बातें तो बताई हैं, कुछ बातों में संदेह हो रहा है, क्या करूं? आप ये बात पिताजी से मत कहना। एक काम करती हूं, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में भेजती हूं। जैसे सुदेव ने शुभ मुहूर्त में मुझे यहां पहुंचाया है, ऐसे ही ये सुदेव ब्राह्मण शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और उस बाहुक से विशेष संपर्क करे और लाने की कोई युक्ति बनाए। इसके बाद दमयंती ने परनाथ का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से एक बात कहिएगा कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार अपने पति का वर्ण करना चाहती है, क्योंकि उसका पूर्व पति नल उसको छोड़कर चला गया है। वह बड़े बड़े राजा और राजकुमारों को निमंत्रण दिया जा रहा है और
वे राजा और राजकुमार विदर्भ नगर में पहुंच रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए आप यदि वहां पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को भी पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वर्ण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से ये बात कही। ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और बाहुक को बुलाकर बड़े मीठे शब्दों में कहा, अरे बाहुक, तुम्हारी अश्व विद्या का कल्प आज पता चलेगा। अरे तुम जानते हो, विदर्भ देश की एक राजकुमारी दमयंती, उसका पति नल जाने जिंदा है कि मर गया कुछ पता नहीं, जुए में खेलकर कहीं भटक गया। शायद वो मर गया होगा, तभी तो दमयंती का दूसरा विवाह होने जा रहा है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश पहुंचना चाहता हूं, यदि तुम वहां इतने जल्दी पहुंचा सकते हो तो मैं जाने का प्रयत्न करूं। ऋतुपर्ण की बात सुनकर राजा नल का कलेजा फटने लगा। ये सब बातें सोचकर दमयंती का दूसरा विवाह हो रहा है, अचेत सा हो गया। फिर थोड़ी देर में होश आया, दमयंती मेरा त्याग नहीं कर सकती, शायद इसमें कोई चाल है। उसने कोई मेरी प्राप्ति के लिए युक्ति निकाली होगी। दमयंती पतिव्रता है, तपस्विनी है, दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसका त्याग किया, बड़ी क्रूरता की, अपराध मेरा है। वे कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु सत्य क्या है असत्य क्या है ये बात तो वहां जाने पर मालूम होगी, परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी तो स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर के कहा, महाराज, मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूं। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने उत्तम जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत दिए और राजा ऋतुपर्ण उस रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत, वनों को लांघते लांघते देखते देखते बहुत दूर चला गया। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उसने कहा, बाहुक से कहा राजा ने, रथ रोको, मैं वार्ष्णेय से उसे उठवा करके मंगवाता हूं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब यहां हम लोग 1 योजन आगे निकल गए, 4 कोस। अब वह नहीं उठाया जा सकता। ऐसी बातें हो रही थी। उसी समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई तो देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा पृथ्वी पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुणे अधिक हैं। वृक्ष है, उसके पत्ते और फल जो गिरे हुए हैं उनसे 101 गुणे अधिक हैं जो लगे हुए उनसे। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल है। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा, मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इसके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करता हूं। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते ठीक उतने ही हुए जितने राजा ने बताए थे। नल को आश्चर्य हुआ। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या बड़ी अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा,
गणित विद्या की तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या भी जानता हूं। बाहुक ने कहा कि ये विद्या मुझे सिखा दे तो मैं आपको घोड़ों की विद्या सिखा सकता हूं। ऋतुपर्ण ने कहा, अरे बाहुक, विदर्भ देश पहुंचना है, राजकुमारी दमयंती को प्राप्त करना है, जल्दी चलो। और अश्वविद्या भी सीखने का मुझे लालच है। नल ने कहा, मैं आपको अश्वविद्या सिखा रहा हूं, आप मुझे पासों की विद्या सिखाइए। बैठे हुए राजा ऋतुपर्ण ने वहां पासों को किस प्रकार पकड़ना चाहिए, किस पासे को किस प्रकार रखकर कैसी चाल चलनी चाहिए कि मन चाहा वहां संख्या आ जाए, ऐसी ऐसी पासों की सब विद्या सिखा दी। और कह दिया कि देखो, अश्वविद्या तो तुम वहां अयोध्या में आने के बाद ही मुझे सिखाना, अभी तो मेरी विद्या तुम्हारे पास धरोहर है और तुम्हारी विद्या मैं बाद में लूंगा। मुझे अभी दमयंती की प्राप्ति के लिए जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। जिस समय राजा ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रह रहा था। अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरी प्रार्थना सुनो और मुझे शाप न दो। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेगा, उन्हें मेरा कोई भय नहीं होगा, कलयुग का उसको कोई भय नहीं होगा। राजा नल ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कलयुग का भय न हो। राजा ने क्रोध शांत किया और राजा ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग भयभीत होकर वहीं बहेड़े के पेड़ में घुस गया। ये संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त किसी को भी मालूम नहीं था। वह वृक्ष ठूंठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते न होते विदर्भ देश में पहुंच गए। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहां बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज रही थी। कुंडिन नगर में राजा नल के वे घोड़े कैसे रहते थे, और उसमें उन घोड़ों के साथ उन घोड़ों को भी खड़ा किया जो उनके बच्चों को लेकर भीमक के यहां अपने ननिहाल आए थे। नल के बच्चे आए थे। नल की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया। बड़ी प्रसन्नता हुई, भीमक ने पहचान लिया। दमयंती को वे आवाज वैसी ही जान पड़ती थी। दमयंती कहने लगी, इस रथ की घरघराहट से मेरे चित्त में उल्लास पैदा हो रहा है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात नहीं कही है। मैंने कभी अपकार नहीं किया है। मेरी प्रतिज्ञा किसी प्रकार से प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। वे बड़े शक्तिशाली, क्षमावान, एक पत्नी व्रत हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। शायद संभवतः वे ही इस रथ को चलाने वाले हैं। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथ के सारथी पर पूरी दृष्टि गड़ाए रखना, ये काम करने लगी।
हे युधिष्ठिर, विदर्भ नरेश भीमक ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत किया, अच्छे स्थान पर ठहराया। उन्होंने कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। भीमक को इस बात का मालूम नहीं था कि ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर के निमंत्रण पर आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के साथ पूछा, महाराज ऋतुपर्ण जी, आपने हमको किस उद्देश्य से, किस काम के लिए आदेश देने के लिए यहां आने का कष्ट किया है? इधर ऋतुपर्ण ने भी स्वयंवर की कोई जानकारी नहीं देखी, और सब बात दबा दे, मैं तो यूं ही केवल आपको प्रणाम करने के लिए और आपसे मिलने के लिए आया, और तो मेरा कोई काम नहीं था। भीमक सोचने लगे, 100 योजन से अधिक दूर केवल प्रणाम करने के लिए आए, मिलने के लिए आए, पता नहीं क्या बात है, पर आगे चलकर बात तो खुल ही सकती है। भीमक ने बड़ा सत्कार किया, ऋतुपर्ण को अपने यहां रख लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गए। दमयंती आकुल व्याकुल होकर सोचने लगी, रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के समान जान पड़ती थी, परंतु कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली हो, और शायद वार्ष्णेय ने ही रथ चलाया हो। ये वार्ष्णेय स्वयं नल का सारथी था, पहले ही बता दिया। शायद वो वार्ष्णेय ने रथ चलाया हो, ऐसा दमयंती सोच रही है। दमयंती ने दासी को बुलाकर कहा, केशिनी, तुम जाओ ना, इस बात का पता लगाओ कि ये जो काला कलूटा कुरु पुरुष दिखाई दे रहा है, ये कौन है? संभव है ये मेरा पति हो। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। उसने पूछा, कौन हो? कि मैं भोजन भी बनाता हूं, घोड़ा भी चलाता हूं। ये कौन है? ये वार्ष्णेय है, ये भी घोड़ा चलाता है, हम दोनों घोड़े चलाने वाले हैं। केशनी ने पूछा कि बाहुक, सच्ची सच्ची बताओ ना, राजा नल कहां है? क्या तुम उनको देखे हैं? क्या तुम जानते हो? अरे वो वार्ष्णेय, तुम तो नल के सारथी थे, तुम तो जानते होंगे ना? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चों को यहां छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में क्या मालूम? वार्ष्णेय को क्या मालूम कि नल कहां है? इस समय नल का रूप बदल गया है। केशिनी, वो छिप करके कहीं रहता है। उन्हें या तो स्वयं ही पहचान सकते हैं वे स्वयं, या उनकी पत्नी दमयंती पहचान सकती है, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। केशिनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, उन्होंने पत्नी का त्याग किया था। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र उड़ाकर ले गए। उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, हृदय उनका टूट गया। उन्होंने मन में सोचा कि देखो, मैंने अपने पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। फिर वे अपनी पत्नी दमयंती को दुर्वस्था में छोड़कर चले गए। दमयंती को ऐसी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए। ये कहते कहते नल के आंखों से आंसू टपकने लगे। केशनी ने जाकर दमयंती के पास ये सारे समाचार कहा और ये भी कहा कि उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब दमयंती की आशंका और बढ़ने लगी कि हो न हो ये राजा नल है। उसने दासी से कहा, केशनी, तुम फिर जाओ बाहुक के पास
और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो, उनकी हर एक चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह अग्नि मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देकर देना, जल मांगे तो देर करके देना, तो एक ही देर लगाना। अग्नि मांगे तो मत देना। और वो किस दिशा में देखते हैं, चेहरे पर किस किस प्रकार की आकृतियां बदलती हैं, क्या क्या चेष्टाएं करते हैं, मुझे आकर सब बता देना। केशिनी फिर बाहुक के पास गई। वहां उसके देवताओं और मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई। दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी जी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने ऐसा पुरुष कहीं देखा नहीं, सुना नहीं। यदि कहीं नीचा द्वार आता है तो वे झुकते नहीं है, सीधे जाते हैं। वो जो ही जाते हैं त्यों ही दरवाजा ऊंचा हो जाता है, बिना झुके चलते हैं। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से अपने आप भर जाते हैं। उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर किया तो वो जलने लग गया। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता ही नहीं है। पानी उनकी इच्छा के अनुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों की माला मसलते हैं तब वे कुमलाते ही नहीं है। फूल तो और प्रफुल्लित और सुगंधित हो जाते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी हो गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती ने कहा, ठीक है। बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर जान गई ये अवश्य मेरे पतिदेव हैं। उसने केशिकी के साथ अपने दोनों बच्चे नल के पास भेज दिए। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आया। दोनों बच्चों को गोद में लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया। उसका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया, रोने लग गया। उसके मुख पर पिता के समान जैसा स्नेह प्रकट होने लगा। तदनंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केशनु को दे दिए और कहा, ये बच्चे तो मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसीलिए मैं इनको देखकर रो पड़ा। केशिनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, बार बार तुम मेरी क्रियाओं को देखती हो। कभी बच्चा लेकर आती हो, कभी क्या करते हो, लोग न जाने क्या सोचेंगे। इसलिए यहां मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है, चली जाओ। केशनी ने जाकर दमयंती के पास ये सब बातें कह दी। अब दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलवाया, माता जी, मैंने राजा नल को समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के विषय में ही संदेह रह गया है और कोई संदेह नहीं है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूं, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उनके पास ही मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो ये बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीमक की अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलवाने की आज्ञा दी। बाहुक को बुलाया गया। दमयंती को देखते ही नल का हृदय एक साथ शोक और दुख से भर गया। आंसू से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, केशों की जटा बांधी हुई थी, शरीर मलिन था।
दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? वह स्त्री उस समय थकी मांदी थी, नींद में अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषिद्ध नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के आंसुओं की धारा एक साथ ताड़ ताड़ जमीन पर गिरने लगी। दमयंती के विशाल सांवले और रत्नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, तुम जो कह रही हो सब समझ रहा हूं। मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया, न मैंने तुम्हें त्यागा। ये सब कलयुग की करतूत थी। मैं जानता हूं कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो, तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती हो। कलयुग ने मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण बहुत जलाया है। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय प्राप्त तो कर ली है, और अब हमारे दुख का अंत भी हो गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला भी गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहां आया हूं। यह तो बताओ कि तुम मेरे जैसी प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई सुंदरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता से यहां आए। दमयंती ये सुनकर भय के मारे थर थर कांपने लगी और हाथ जोड़कर कहा, हे आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपका वर्ण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था। वे मेरी कही हुई बातें दोहराते हुए चारों दिशाओं में घूम रहे थे। परनाद नामक ब्राह्मण अयोध्या नगरी में आपके पास पहुंचा था। उसने आपको मेरे बारे में कुछ सुनाया था और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। ये समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए एक युक्ति सोची थी। मैं जानती हूं कि मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं, इसलिए यदि स्वयंवर की चाल में चलूंगी तो आप अवश्य यहां आएंगे। और ये बात आज पूरी भी हो गई। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन मनुष्य है जो एक दिन में 100 योजन घोड़ों से रथों से यहां आ जाए? मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूं कि मैंने कभी मन से भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर पृथ्वी पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य, मन के देवता चंद्रमा अभी अभी मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विराजते हैं। वे सच्ची बात बतला दें, और यदि मैं पापिनी हो जाऊं तो मैं फिर बोलती हूं कि मेरे प्राण चले जाएं, वे मेरा प्राण ले लें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं वायु देवता सत्यता के साथ कहता हूं, दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल शील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रहे हैं और हम इसके साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो केवल तुम्हें प्राप्ति के लिए दी है। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। इसमें कोई शंका मत करो और उसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता ये बात कह रहे थे, उसी समय में आकाश से फूलों की ताड़ ताड़ बरसात होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा ने अपना संदेश छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया और वो शरीर तुरंत वैसा का वैसा सुंदर हो गया।
दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर उनके साथ खूब प्यार भरी बातें होने लगी। इस प्रकार सारे वहां आनंदी आनंद छा गया। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती राजा नल और भीमक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीमक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया, आश्वासन दिया। बात ही बात में सारे विदर्भ नगर में समाचार फैल गया। नगर के नर नारी आनंद में झूमने लगे, देवताओं की पूजाएं होने लगी। और जब राजा ऋतुपर्ण को मालूम हुआ कि ये बाहुक के रूप में राजा नल ही थे, यहां आकर वे अपने पत्नी से मिल गए, तब उन्हें अपार आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर कहा, हे महाराज, आप मुझे क्षमा करना, मैंने आपको घोड़े के काम में लगाया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। इतने उत्तम राजा को कितने नीचे कर्म में मैंने लगाया। राजा नल ने बड़ी कृतज्ञता के साथ कहा, आपने कष्ट के समय मेरा साथ दिया है महाराज, अब मैं आपको अश्व विद्या सिखाता हूं। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए और राजा नल 1 महीने तक कुंडिनपुर में रहे और फिर अपने देश निषिद्ध देश के लिए रवाना हुए। राजा भीमक ने श्वेत छत्र एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी और 600 पैदल सेना नल के साथ भेज दी। अपने नगर में प्रवेश करके नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तू कपट भरे हुए जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया, आओ अब की बार तुम्हारे धन और दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, बको मत, हार जाओगे तुम्हारी क्या दशा होगी, क्यों तुम शर्त लगाते हो, इतनी शर्त काफी है कि इसके बाद यदि राज्य मुझे मिलता है तो मैं ले लूंगा, तुम्हारा है तुम ले लेना। जुआ होने लगा। अब की बार ऋतुपर्ण ने जो विद्या सिखाई थी उस विद्या के अनुसार राजा नल खूब बड़े आनंद के साथ खेलने लगे और फिर पुष्कर से कहने लगे कि देख भाई, सारा राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठा करके भी नहीं देख सकते, तुम सब अब सेवक हो गए हो। पहली बार तुमने हमको जीता था, वह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं था, मैं कलयुग के दोषों से घिर गया था। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम्हारी सब वस्तुएं और तुम्हारे राज्य का भाग भी देता हूं। तुम पर मेरा पहले जैसा ही प्रेम रहेगा क्योंकि तुम मेरे भाई हो। मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूंगा, 100 बरस तक तुम जियो। इस प्रकार राजा पुष्कर को उन्होंने धैर्य दिलाया और पुष्कर ने भी हाथ जोड़कर नल से क्षमा याचना की, बड़े आनंद के साथ वहां रहने लगे। युधिष्ठिर जी, तुम्हें तो अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल लिया, उसे अकेले ही सबने भोग लिया। तुम्हारे साथ तो भाई है, द्रौपदी है, बड़े बड़े विद्वान हैं, सदाचारी ब्राह्मण हैं, इसलिए दुख अवस्था में बहुत धैर्य रखते हुए चलो। हमने तुमको ऋतुपर्ण की कथा सुना दी, राजा दमयंती की, करकोटक की कथा सुनाई, इसके सुनने से पापों का नाश होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की अनंत श्री हरिरामदास जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की आनंद कंद भगवान की भक्तवत्सल भगवान की जय।